आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल होंगे। और ये लोगों दिख रहा होगा और फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग भर दीजिए। और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के डिफरेंट डेट्स हैं, तो 6 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर फर्दर आप प्रोस्पेक्टस देख के उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दें। स्पेशली डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे बीएड, एमएड और डीएलएड से रिलेटेड, और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो भी बीएड, एमएड और डीएलएड से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रीवियस पेपर्स अगर आपको सॉल्व चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और अब इसके बेस पे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बीएड, एमएड, डीएलएड का आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, उसके बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे आज, और ये जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें आपके कुछ कमीशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, और फिर बुक्स से रिलेटेड, चूँकि बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज में कि कौन सी किताब किसकी है, तो यहाँ से सवालात बनती हैं। सारे क्वेश्चंस आपको उर्दू में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ओके आप देख सकते हैं, कौन सी मरकज़ी वजारत मशरक़ी रियासतों के तरक्की के लिए पूर्व विद्या के नाम से एक प्रोग्राम शुरू करने वाली है। ये एक प्रोग्राम है पूर्व विद्या के नाम से, तो कौन सी ऐसी रियासत है जो इसको शुरू करने वाली है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं वो है सड़कों की नकलो हमल और शाहराह, ठीक है, जिस तरह कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, या फिर बी में वजारत इंसानी और वजारत किसान यानी एजुकेशन कह सकते हैं, फिर या तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सी में कहा जा रहा है शुमाली मशरक़ी ख़ित्ते की तरक्की की वजारत, और डी में वजारत स्टील यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसको करने का प्लानिंग किया, तो आपका यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा, पूर्व विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, मुंतखब हिंदुस्तानी हवाई अड्डों पर किस मुल्क से वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए नोवेल कोरोना वायरस की जांच की जाएगी। हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पे किस मालिक से या किस मुल्क से आने वाले लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट जो है किया जाएगा। इंडोनेशिया, चीन या थाईलैंड या जापान। तो किस मुल्क से आने वालों का ये जांच किया जाएगा। तो ये आपका चीन से जो लोग आएंगे उनका कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस जांच किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जो है, हुबली ताधार या कह सकते हैं BRTS, ठीक है, BRTS प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हाल ही में किस रियासत में हुआ। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है BRTS, इसका इफ्तिताह किस रियासत में हुआ, किस सूबे में हुआ, ये बताना आपको। ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो 3 का अगर सही जवाब देखते हैं तो ये कर्नाटक में इसका आगाज़ किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, क्राईमैक जिसे ख़बरों में देखा गया किस तंजीम से वाबस्ता है। एक ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ताल्लुक़ किससे है ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये एक तरह का नेशनल क्राइम ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से ये संबंधित है। सॉरी, ऑप्शन बी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इससे ये संबंधित है, क्राईमैक, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारी तंजीमें जो हैं कोरोना के बाद या ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशंस और तमाम इंफॉर्मेशन कमीशंस ने अपनी बुनियादी तनख्वाहों में से 30% रज़ाकाराना कटौती का फैसला किया है। हिंदुस्तान का चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? कमिश्नर ये कौन है? कोई एक कमिश्नर है जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम अपने तनख्वाह से 30% जो है रज़ाकाराना यानी वॉलंटरी हम उसको नहीं लेंगे। तो वो कौन है? बिमल जोल्का, सुनील अरोड़ा या अशोक लवासा या फिर शीर्षल चंदर। तो फिर आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिमल जोल्का। इन्होंने क्या फ़ैसला लिया है कि हम अपने सैलरी से तनख्वाह से 30% रज़ाकाराना तौर पे नहीं लेंगे, माफ़ कर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कोविड फार्मा एक मोबाइल एप्लीकेशन जो उन लोगों को पता लगाने के लिए है जो कोविड-19 के मुमकिना अलामात के लिए आयुर्वेदिया मतलब ओवर द काउंटर अद्वियात ख़रीदते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से नहीं लेते हैं। और ये याद रखना आपको कोविड फार्मा एप्लीकेशन है, कोविड फार्मा एप्लीकेशन है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं वो जो जहाँ से दवा लेनी चाहिए वहाँ से ना लेकर के किसी और जगह से लेते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस एप्लीकेशन को किस रियासत ने किया है लॉन्च, ये बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप देखेंगे कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो ये आपका बिल्कुल जो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि IDRC इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का हेड ऑफिस या कह सकते हैं हेड क्वार्टर जो हाल ही में ख़बरों में था, या कह सकते हैं कि IDRC का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। तो ये इसका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में जोरम मेगा फूड पार्क का इफ्तिताह किया गया। एक जोरम मेगा फूड पार्क का इफ्तिताह किया गया। ये किस रियासत में है? आसाम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ये जोरम मेगा फूड पार्क ये मिज़ोरम में इसका आगाज़ या इफ्तिताह, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है किस आलमी तंजीम ने हिंदुस्तान में युवा इंडिया के नाम से इत्तेहाद शुरू किया है? युवा इंडिया के नाम से इत्तेहाद या ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया, शुरू किया। तो किस आलमी तंजीम ने? ठीक है, यानी कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है या बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड। तो किसने? ये यूनिसेफ ने ये इक़दाम उठाए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो भी सही हो जाएगा। यूनिसेफ ने युवा इंडिया के नाम से एक इत्तेहाद शुरू किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये किताब है, बताना है कि इसके राइटर कौन है। ठीक है, ये बुक है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये किताब है, इसके राइटर कौन है? आपको अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर अमित चौधरी या रघु राम राजन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी है, या इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी तसनीफ़ है? अखिलेश तलोटिया है, अमिता घोष, अब्दुल कलाम आज़ाद या APJ या AB वाजपेयी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसका जो है ये सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंदरजा झैल में से कौन सी किताब अबुल फजल ने लिखी है? आईने अकबरी, अकबरनामा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तसनीफ़ अबुल फजल की है, आईने अकबरी और अकबरनामा। तो ये दोनों आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, किताब वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन ये तसनीफ़ किसकी है? रघुराम राजन, जॉन मीनार केटर या एडम स्मिथ या मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो ये एडम स्मिथ की है। 13 नंबर सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा एडम स्मिथ यानी ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। किताब द मेकिंग ऑफ इंडिया या द मेकिंग ऑफ इंडिया किसकी तसनीफ़ है? अखिलेश तलोटिया, अमृत्या सेन, अमित चौधरी या अमिता विघोष। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब अखिलेश तलोटिया। अखिलेश तलोटिया, ये आपका अखिलेश लिखा हुआ है, ठीक है। अखिलेश तलोटिया आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अ सूटेबल बॉय किताब किसने लिखी? सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, अमित विघोष या विक्रम सेठ। तो 15 का सही जवाब बिल्कुल आपका हो जाएगा विक्रम सेठ की ये तसनीफ़ है अ सूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन ऑटोबायोग्राफी एक खुद नविश्त किताब। इन ऑटोबायोग्राफी का तर्जुमा ही होता है खुद नविश्त, ठीक है। खुद नविश्त किताब कह सकते हैं या खुद नविश्त। ये किसकी तसनीफ़ है ये बताना आपको। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या एस राधा कृष्णन। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल 16 का सही जवाब आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहा जा रहा है, अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी? अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी? कौटिल्य है, अबुल फजल, तुलसीराम या फिर आपका मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 17 का सही जवाब? 17 का सही जवाब अगर देखते हैं बिल्कुल ये कौटिल्य की तसनीफ़ है। तो 17 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किताब किसने लिखी? अष्टाध्यायी ये तसनीफ़ है। इसके राइटर कौन है? तुकाराम, पाणिनि, कौटिल्य या मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पाणिनि, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टाध्यायी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा आज का लास्ट सेकंड होगा। आनंद मठ किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी या B.R. अम्बेडकर। तो ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी की ये तसनीफ़ है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बाई गॉड्स डिक्री, खुदा के हुक्म से एक किताब है। खुदा के हुक्म से मतलब बाई गॉड डिक्री का तर्जमा होता है खुदा के हुक्म से। ये किसकी तसनीफ़ है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ की जगह द्रविड़ है ये, और विराट कोहली। तो ये किसकी तसनीफ़ है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये कपिल देव की ये तसनीफ़ है बाई गॉड्स डिक्री। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस रहें, और अगर इसका आप आंसर की के साथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे a2info124.blogspot.com, वहाँ पे आंसर की और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आसानी से वहाँ आप पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस पेपर B.Ed M.Ed D.Led का आप ले करके 2021 तक आप तैयारी कर सकते हैं। उस बेस पे आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताया। और एक बात और, आप ऑलरेडी बहुत सारे मानो के क्वेश्चंस पेपर बनाए जा चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जा करके उन वीडियोस को देखें, वहाँ से अपनी तैयारी आप अच्छा करें, और प्रीवियस पेपर के बेस पे भी आप अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, जैसे ही वक्त मिलता है और वीडियोस मैं लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।